नमस्कार दोस्तों, हिंदी हमारी मातृभाषा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास की पहली क्लास शुरू करेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास का अर्थ, उसकी व्युत्पत्ति, परिभाषा, लेखन की आवश्यकता, पद्धतियाँ और स्रोत। तो सबसे पहले आइए हम अर्थ को जान लेते हैं। इतिहास शब्द का अर्थ क्या है? इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति हुई है 3 शब्दों से। इति धन ह धन आस। इति का अर्थ होता है ऐसा, ह का अर्थ होता है निश्चित ही और आस का अर्थ होता है था या घटित हुआ, अर्थात निश्चित ही ऐसा घटित हुआ या फिर ऐसा निश्चित ही था। आइए तो हम परिभाषाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इतिहास की परिभाषा में हम इतिहास के जनक हेरोडोटस की परिभाषा देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हेरोडोटस ये इतिहास के जनक माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित हिस्टोरिका इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक है। इन्होंने इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा, अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। महर्षि वेद व्यास ने संस्कृत में अपने इतिहास की परिभाषा दी है, जिसको कि आइए हम देख लेते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षेषु उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त सत्याख्यानम इति इतिहास समुच्यते। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के उपदेश से युक्त पूर्ववृत्त का यहाँ अर्थ है पहले से घटित घटनाएं और उनका सत्य आख्यान या वर्णन इतिहास कहलाता है। आगे हम चार्ल्स डार्विन को देखेंगे। इन्होंने इतिहास की परिभाषा अपने विकासवादी दृष्टिकोण से दी है। इनकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का परिणाम है। किसी भी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं। इसी कारण कार्य श्रृंखला को खोजते हुए आंतरिक विकास प्रक्रिया को समझना इतिहास है। आगे हम तेन के द्वारा परिभाषा देखेंगे। तेन को आधुनिक इतिहास का जनक भी माना जाता है और विधेयवादी पद्धति का जनक भी माना जाता है। इन्होंने इतिहास लेखन में जाति, वातावरण और क्षण को विशेष महत्व दिया है। इनकी परिभाषा इस प्रकार है, किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। कार्लाइल ने कहा, इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। आगे की परिभाषा हम हिंदी के आधुनिक आलोचक और विचारक डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा देखते हैं। इन्होंने लिखा, बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य का इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। शुक्ल जी के अनुसार इतिहास की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ये चित्तवृत्तियाँ प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं। बदली हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इतिहास की कई परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। आप देख सकते हैं, मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है। डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा इतिहास की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी गई है कि अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है तथा साहित्यिक दृष्टि से इनका विश्लेषण साहित्य इतिहास है। आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।